अब देखो यार, जब भी हम किसी फ्यूचर पर बेस्ड मूवी या फिर डिस्टोपियन वर्ल्ड की फिल्म के बारे में बात करते हैं तो हमें 3-4 चीजें पहले से ही क्लियर हो जाती है। सबसे पहले तो ये कि मूवी में भविष्य की दुनिया कैसी होगी, कौन कौन से ऐसे लोग होंगे जो उस डेड वर्ल्ड में शासन कर रहे होंगे और इस फिल्म की बेसिक थीम क्या होगी। उसके बाद उस मूवी से रिलेटेड कुछ चीजें जैसे डिस्टोपियन वर्ल्ड की स्टोरी, उसकी VFX, फ्यूचर की फिल्म है तो उसमें यूज किए जाने वाली फ्यूचरिस्टिक इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें हम एक डिस्टोपियन फिल्म से एक्सपेक्ट करते हैं। और अभी आपने जो भी कुछ सुना ये सारा माल हमें कल की 2898 मूवी में देखने को मिलेगा। कल उन्होंने भूजी नाम का एक AI पावर्ड कार लॉन्च के लिए एक इवेंट रखा था जिसमें हमें प्रभास की बैटमोबाइल देखने को मिला। अब देखो ये इंट्रोडक्शन इवेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों था, या फिर किसी बड़े फिल्म में किसी बड़े एक्टर को छोड़कर उसमें यूज किए जाने वाले ऐसे वस्तु पर वो लोग इतना फोकस क्यों कर रहे हैं। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि हमारे पुराने ग्रंथों में मेंशन है कि कल्कि अवतार का भी अपना एक वाहन है जिससे वो अर्थ पर अवतरित होंगे और ये फिल्म भी कल्कि अवतार और हमारे प्रेजेंट की एक फ्यूचर स्टोरी है। तो इसीलिए इस फिल्म में एक साइड कार या कह लो एक प्रकार के वाहन भी देखने को मिलेगा जिसके लिए प्रभास की इस बैट मूवी पे इतना फोकस किया जा रहा है। ये दिखाया जा रहा है कि जिस तरह की ये साईफाई फिल्म है जिसमें डिस्टोपियन वर्ल्ड दिखाई जा रही है, जिस टाइम पर ह्यूमंस ने IT इंडस्ट्री में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, ऐसे में अगर वो लोग हॉर्स को एज अ साइड कार दिखाएंगे तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। अच्छा ये तो हो गया पहला रीजन। इसका दूसरा रीजन ये हो सकता है कि वो लोग फिल्म की बेटर प्रमोशन के लिए फिजिकल इक्विपमेंट्स को भी जनता के सामने पेश कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उनका ये ट्रिक काम करेगा। आपको एनिमल का ये मशीन गन याद है? ये कोई VFX नहीं थी, इसे सच में बनाया गया था प्रॉपर एल्युमिनियम और स्टील से। जिस तरह से ये मूवी में इतना इम्पैक्ट डाल पाया और फिल्म की प्रमोशन में भी इसने बहुत हेल्प किया था। इसी तरह से हमें बैटमैन की फिल्म में भी ये सब दिखाया जाता है कि कैसे वो लोग व्हीकल को डिजाइन करते हैं, उसे बनाते हैं और उनकी फुटेज को भी पब्लिक के सामने शोकेस किया जाता है। बाहुबली फिल्म में तो पहले से ही अपना एक म्यूजियम ही बना रखा था। रावण मूवी के टाइम पे भी हमें रावण का एक वीडियो गेम देखने को मिला था जिसने प्रमोशन में बहुत हेल्प किया था। और मार्वल DC भी अपनी मूवी रिलीज होने से पहले टॉयज और मर्चेंडाइज तो लाते ही हैं। इसका एक और एग्जांपल है मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग का ये सीन। जिसकी शूटिंग सीन्स को पब्लिक को दिखाया गया था ताकि उसका इम्पैक्ट पब्लिक पर पड़े और फिल्म में बनाई गई जितनी भी मेहनत है उसको पब्लिक समझ पाए। और यही सेम चीज कल की 2898 मूवी कर रही है। प्रभास को भूजी के साथ शोकेस किया गया जिसमें हमें प्रभास की बैटमोबाइल देखने को मिला और वो उसे रियल लाइफ में भी चलाकर दिखा रहे थे। अब देखो ये सारी चीजें इसलिए थी ताकि फिल्म का थोड़ा भौकाल हो पाए और जो कि गलत भी नहीं है। लोगों को पता चलना चाहिए कि नाग अश्विन और उनकी टीम फिल्म को लेकर कितना सीरियस है, डायरेक्टर कितनी डेडिकेशन और कन्विक्शन के साथ कल की 2898 मूवी को बना रहे हैं। अब बात कर लेते हैं प्रभास इन NS भैरवा की साइड किक AI पावर्ड भूजी की। अब देखो भूजी तो एक कार है पर उसमें एक AI रोबोट भी लगाया गया है जिससे भैरवा बात करता है और सिर्फ वो कार का AI है तो उसे सिर्फ कार से रिलेटेड बातें ही नहीं पूछी जाती, भैरवा उससे और भी दूसरी चीजों के बारे में पूछता है। लाइक टीजर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि भैरवा कुछ चुराने के लिए एज अ बाउंटी हंटर काम करता है और वो जिस मिशन पे जा रहा है उसकी कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी 0.18% है। ये चीज भूजी का AI प्रभास को बोलता है जिसके बाद प्रभास उसे बोलता है कि नेगेटिव मत बोलो, बी पॉजिटिव, सब सही होगा। जिसके बाद वो लोग मिशन पे निकलते हैं। अब देखो ये चीजें भी नई नहीं है, ये चीजें हमें पहले भी दिख चुकी है। हाँ ये कह लो कि इंडिया में शायद ये पहली बार हो रहा है या कुछ नई तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसी सेम चीज हमें आयरन मैन की मूवीज में दिख चुका है। जारविस जो कि टोनी स्टार्क का सुपर स्मार्ट AI होता है जिससे वो अपने काम से रिलेटेड सारी चीजें पूछता है और ये चीजें फिल्म में काम करती है, ऑडियंस से ज्यादा कनेक्टेड रहती है और फिल्म इंगेजिंग बनी रहती है। क्रिस्टोफर नोलन की एक फिल्म थी इंटरस्टेलर, उसमें हमें ऐसे ही AI पावर्ड साइड किक दिखाया गया था जो बहुत ही ज्यादा फनी था और वो चीजें पब्लिक को पसंद आ रही थी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंटरस्टेलर की हिंदी डबिंग जरूर देखना, उसमें टपुरी लैंग्वेज यूज किया गया है पर आपको देखने में मजा आएगा। अच्छा इंडिया में भी पहले हम इस चीज को देख चुके हैं, फिल्म टोटल धमाल जिसमें जैकी श्रॉफ ने अजय देवगन की SUV कार की पर्सनल AI पावर्ड असिस्टेंट थे जिसकी रिप्रेजेंटेशन भी बहुत फनी थी। मोटा मोटी बात यह है कि नाग अश्विन अच्छा काम कर रहे हैं, वो इस फिल्म में जितने भी अच्छी चीजें और जो भी माल मसाला डालना चाहते हैं वो सारी चीजें डालकर हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अरे भाई क्या पता ये इंडिया के साथ साथ फॉरेन कंट्री में भी धूम मचा दे, क्योंकि जितने भी लीक्स, प्रमोशन और इंट्रोडक्शन टीजर आ रहे हैं जिसे देखकर पक्का ये हॉलीवुड लेवल की तो लगती है। अब बात कर लेते हैं फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग को लेकर। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि किसी फिल्म की वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी
जरूरी क्यों होती है। देखो, जब भी हम कोई बुक पढ़ते हैं या किसी तरह की स्टोरी या नॉवेल पढ़ते हैं तो हम उस कहानी के सारे कैरेक्टर और उसके दुनिया जिसमें वो पात्र हैं वो हमारे दिमाग के द्वारा इमेजिन करके बनाया जाता है। मतलब हम ही उसके हीरो होते हैं, हम ही उसके विलन और हम ही उस स्टोरी के दुनिया होते हैं। पर बात जब फिल्म मेकिंग की होती है तो आप जनता को सोचवा नहीं रहे हैं, आप उसे दिखा रहे हैं। इससे होगा क्या कि आपको एक प्रॉपर वर्ल्ड सेटअप दिखानी पड़ेगी। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि फिल्म में वो जो दुनिया दिखा रहे हैं वो कैसी है, उस दुनिया में कौन कौन सी घटनाएं हो चुकी हैं और क्या क्या घटनाएं आगे होने वाली हैं, और इन सब चीजों के बीच हमारा मेन कैरेक्टर उस दुनिया में किस तरह से फिट बैठता है। टीजर में दिख रहे कुछ सीन्स की बात करें तो सबसे पहले हमें एक प्यारा सा बोर्ड दिखता है जिसमें लिखा होता है वेलकम टू न्यू वर्ल्ड, जिसके पीछे हमें बहुत बड़े बड़े रॉकेट्स, मिसाइल्स और स्टैचूज दिखते हैं, जिसका क्लियर इंडिकेशन ये है कि शायद जब लोगों को पता चला कि पृथ्वी खत्म होने वाली है तब वो सभी इस ग्रह को छोड़कर बाहर जाना चाहते थे और ये उन्हीं का रॉकेट है। उसके बाद हमें ये स्टैचू दिखती है जो मुझे लगता है कि ये कल्कि आर्मी के लीडर का मूर्ति है और ये शायद इसीलिए वहाँ होगा ये बताने के लिए कि यहाँ से कलीपुर का इलाका स्टार्ट होता है। इसके आगे अगर गए तो टर्मिनेट कर दिए जाओगे, पर प्रभास उसे इग्नोर कर आगे जाता है। ये हमें टीजर में दिखा। उसके बाद उस पर अटैक्स भी होते हैं पर भुजी की वजह से वो सारी चीजें हैंडल कर लेता है और शायद 0.18% वाली मिशन को भी कंप्लीट करता है। अब देखो यार, इन सब चीजों के साथ साथ फिल्म एक और सस्पेंस को क्लियर नहीं कर रही है कि प्रभास ही कल्कि है, भैरवा ही कल्कि है, जो मुझे लगता है ऑफ कोर्स नहीं है क्योंकि भैरवा तो शिव भगवान का नाम है, या फिर ये बच्चा कल्कि अवतार है। भाई बहुत कंफ्यूजन है, मूवी देखनी पड़ेगी। बाकी अगर इस फिल्म की मेन स्ट्रेंथ की बात करें तो वो है VFX, जो अभी तक बहुत ही अच्छी लग रही है। फिल्म का एक अपना थीम है, उसकी एक कलर करेक्शन है। हाँ, ड्यून जैसी है पर ड्यून नहीं है, डिस्टोपियन वर्ल्ड ऐसे ही होते हैं, उसकी दुनिया इसी तरह दिखाई जाती है। बाकी कार चेस सीन, कली आर्मिस का व्हीकल, उनके प्लेन्स, एक्सप्लोजन, प्रभास का लुक, उसकी कॉस्ट्यूम, सारी चीजें मोटा मोटी ठीक लग रही है। और बाकी भैरवा ही कल्कि है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे एक खुखार फैन थ्योरी के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कुछ सजेस्ट भी कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन की अश्वत्थामा की कंप्लीट स्टोरी जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें और टॉप 10 सुपर विलेंस का ट्रांसफॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो पर।